हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार सिन्हा आपका फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट पार्ट। मैं इसके पहले बता दिया था आपका फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन तक। अब मैं बता रहा हूं आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या मैं बता रहा हूं? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इट मीन्स मैटर जो होता है वो चेंज होता है। मैटर्स क्या होता है? आपका फिजिकल स्टेट उसका मैटर्स का होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बाबू क्या होता है? फिजिकल स्टेट हुआ। मैटर का क्या होता है? फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कहलाता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। ठीक, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग सॉलिड में वाटर का एग्जांपल लीजिए। जब वाटर का एग्जांपल आप लीजिएगा तो वाटर क्या है सर? वाटर लिक्विड स्टेट में है। किस फॉर्म में है सर? लिक्विड फॉर्म में है वाटर। सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा सर वाटर? तो सॉलिड फॉर्म में वाटर हो जाएगा आइस। और गैस के फॉर्म में वाटर क्या हो जाएगा बाबू? स्टीम। इट मींस वाटर जो हुआ आपका सॉलिड फॉर्म में भी है। किसके फॉर्म में? आइस के फॉर्म में। लिक्विड का फॉर्म है में है क्या? वाटर हो गया आपका बाबू। और गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका? स्टीम हो जाएगा। इट मींस वाटर एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट में, सॉलिड के फॉर्म में भी, लिक्विड के फॉर्म में भी और गैस के फॉर्म में भी। ठीक है बाबू, अब चलते हैं। फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज। याद रखना, फिजिकल स्टेट मैटर्स का हम चेंज करते हैं। देखो, वाटर फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज इन टू वे। फिजिकल स्टेट के कहने का मतलब यह हुआ कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये फिजिकल स्टेट होता है। ठीक, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, गैस लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। तो ये सब चेंज होता है। जैसे आप एक ही चीज को देखो ना, वाटर है आपका, तो वाटर किस फॉर्म में है सर? वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में है। तो लिक्विड के फॉर्म में है और उसी वाटर को जब हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं बाबू? आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इसका स्टेट तुरंत चेंज हो जाता है, वो इसका स्टेट तुरंत चेंज हो जाता है। इट मींस ये डायरेक्ट किस में हो गया? सॉलिड स्टेट में हो गया। किस में हो गया बाबू? सॉलिड स्टेट में हो गया। देखो क्या हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? लिक्विड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फिर आप आइए स्टीम को देख लीजिए। जब स्टीम को देखोगे बाबू तो स्टीम क्या है सर? गैस है। तो ये जो फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज कैसे होता है? तो सर फिजिकल स्टेट जो चेंज होता है वो दो कारण से चेंज होता है। किसके कारण से? या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर दें या तो प्रेशर को चेंज कर दे। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर दें या तो प्रेशर को चेंज कर दें, तब फिजिकल स्टेट जो होगा आपका वो चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर किस फॉर्म में है सर? लिक्विड के फॉर्म में है। वाटर जो है आपका बाबू वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब हम इसका फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं। किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। तो वाटर को किस में कन्वर्ट किए? आइस के कन्वर्ट किए। अब देखना, हम जब आइस में बनाए वाटर को तो कैसे आइस बनाते हैं? तो सर फ्रिज में डाल देते हैं। पानी को अगर फ्रिज में डालते हैं तो क्या होता है? आइस बन जाता है। क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। जब बहुत देरी तक छोड़ देते हैं तब। इट मींस हम वाटर जो लिक्विड स्टेट में था इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, लेकिन जब वो आइस के फॉर्म में आया इट मींस इसका टेम्परेचर क्या गया सर? कम हो गया। इसका टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया? ये आइस के फॉर्म में हो गया सर। तो फिजिकल स्टेट जो हुआ वाटर का चेंज हो गया। कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर फिजिकल स्टेट क्या हुआ बाबू? चेंज हो गया। बाय चेंजिंग द प्रेशर, देखो लिक्विड 5 पेट्रोलियम गैस का एग्जांपल ले लो। एलपीजी, एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है? गैस भरा हुआ रहता है। गैस भरा हुआ रहता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग? प्रेशर को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। जब प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तो सिलेंडर में क्या होता है? बहुत सारा गैस क्या हो जाता है? भर जाता है। तो प्रेशर भी चेंज करेंगे तो क्या होगा? गैस किसके फॉर्म में हो जाएगा बाबू? लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। इट मींस चेंज कर, यहां भी क्या हुआ आपका? फिजिकल स्टेट आपका चेंज हो गया बाबू। यहां भी क्या हुआ? फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। इट मींस सर
टेम्परेचर को चेंज किए तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गया यहाँ पे, और प्रेशर को चेंज कर दिए तो यहाँ भी फिजिकल स्टेट आपका चेंज हो गया बाबू। अब देखते हैं आगे की ओर। देखो, चेंज बाय द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं बाबू, तो जैसे सब देख लो, हीटिंग, हीट किए, क्या किए, हीट किए। जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट मींस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इट मीन टेम्परेचर को क्या किया बाबू, इंक्रीज किए। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कैसे, तो आइस को जैसे हम बाहर निकालते हैं, आइस क्यूब को हम फ्रिज से जैसे ही बाहर निकालते हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है सर, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और पिघलकर वो मेल्ट करके वो क्या बन जाता है सर, लिक्विड बन जाता है सर। वो मेल्ट करके वाटर बन जाता है। इट मींस टेम्परेचर क्या हुआ, कम गया। टेम्परेचर क्या हुआ आपका, पहले से टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। पहले से टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फिर लिक्विड को क्या करिए आप, गैस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो गैस में कैसे कन्वर्ट करिएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। जैसे मम्मी खाना बनाती है तो एक चीज देखते हो, जब मम्मी खाना बनाती है, जब पानी बॉयल करने लगता है, जब पानी बॉयल करने लगता है और बॉयल करने के बाद जब बहुत ज्यादा बॉयल करने लगता है तो उसके ऊपर क्या करोगे, हाथ रखते हो। जब हाथ रखोगे तो देखोगे क्या, वाटर वेपर्स। क्या होता है, वाटर वेपर, दैट इज द स्टीम। वो जो गैस होता है वो क्या होता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर वेपर हुआ बाबू, जो लिक्विड हुआ वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड देखो बाई कूलिंग, और वो जो गैस है वाटर वेपर। एक और एग्जांपल देते हैं, मम्मी दाल जब बनाती है ना, तो दाल बनाती है तो कुकर में बनाती होगी, तो वेसल्स मारता है ना, वेसल्स का मतलब सीटी, जब सीटी मारता है तो तुम क्या करना, वहां पे हाथ जाकर रखना। तो हाथ रखोगे ना तो क्या होगा, हाथ जैसे ही रखोगे ना तो पानी पानी हो जाएगा, आपका हाथ क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तो जो सीटी मारा वो किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। और जैसे टेम्परेचर क्या हुआ, कम गया, जैसे टेम्परेचर कम गया, वो गैस होता है बाबू, लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। क्या बनता है बाबू, लिक्विड बनता है। और वो लिक्विड को फिर लिक्विड वाटर बन गया, वो वाटर को फिर कहां रख दो तुम, फ्रीज में जाकर रख दो। तो फ्रीज में रखोगे तो क्या बन जाएगा सर, सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। आ गया समझ में बाबू। अब आगे चलते हैं। बाय चेंजिंग द प्रेशर, जैसे प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। गैस किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रेशर को हम डिक्रीज जब करते हैं तो लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं तो लिक्विड किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाबू, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो एक चीज और, वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। वाटर जो होता है ना वो एग्जिस्ट करता है तीनों फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो हर फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेगा वो टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जो आपका किसके फॉर्म में रहेगा, आइस के फॉर्म में रहेगा। वाटर किसके फॉर्म में रहेगा, आइस के फॉर्म में रहेगा। और जो आइस है ये आपका सर सॉलिड है। आइस क्या है सर, सॉलिड है। ठीक, रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या है, लिक्विड है। क्या है सर, लिक्विड है। और 100 डिग्री सेल्सियस और एबव 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाता है बाबू, स्टीम बन जाता है। दैट इज द वाटर वेपर, दैट इज गैस बन जाता है। देखो तो वाटर जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या हुआ सर, सॉलिड में भी फॉर्म में भी है, लिक्विड का फॉर्म में भी है, और गैस का फॉर्म में भी है। आया समझ में, डिफरेंट टेम्परेचर पे बाबू वाटर जो है सॉलिड के फॉर्म में भी है, लिक्विड के फॉर्म में भी है, और गैस के फॉर्म में भी है।
मैं जो बताया बस वही लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बाय द चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब हम चेंज किए तो सॉलिड किसके फॉर्म में बन गया बाबू? लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड किसके फॉर्म में बन गया? गैस के फॉर्म में। गैस फिर किसके फॉर्म में बन गया? लिक्विड के फॉर्म में। और लिक्विड फिर सॉलिड के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, या तो टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, या तो टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं। या तो टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं सर? इंक्रीज कर रहे हैं, या तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या हो रहा है आपका? चेंज होते जा रहा है। जैसे सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में कब बनेगा सर? टेम्परेचर को क्या करेंगे हम लोग? कम करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। यहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बाबू। अब लिक्विड क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। यहां भी टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा था सर? इंक्रीज हो रहा था। यहां भी टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इट मींस टेम्परेचर कहां हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यहां भी टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है। देखो, तो टेम्परेचर जो चेंज किए, चेंजिंग द टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, या तो टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो मेरा फिजिकल स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। फिजिकल स्टेट चेंज हो जा रहा है। आया समझ में? अब देखो, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं बाबू। द प्रोसेस इन विच solid change into liquid on heating, the process in which solid change into liquid on heating, that is called melting। अगर आपका एग्जाम में आता है व्हाट इज द मेल्टिंग, तो क्या लिखोगे? द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है बाबू। जैसे आइस, आइस को आप क्या करोगे बाबू? आइस को आप नॉर्मली वाटर में कन्वर्ट कैसे होता है? तो सर यहां भी क्या हो रहा है? आपका हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर को हीट दे रहे हैं। जब हीट देंगे बाबू क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आइस क्या हो जाएगा? वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ सर? तो मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं एट फिक्स टेम्परेचर, एट द फिक्स टेम्परेचर, जब पूरा आइस मेरा क्या कन्वर्ट हो जाए? वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो पूरा आइस जब कन्वर्ट होगा बाबू आपका वाटर में, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो इसका कोई एक ना एक फिक्स टेम्परेचर होगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा। उसी फिक्स टेम्परेचर पे आपका पूरा जो आइस है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी फिक्स टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, याद रखना। देखो, द फिक्स टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मैं बोल रहा हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कुछ ना कुछ तो होता होगा सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बोलते हैं बाबू द प्रेशर अप्लाइड बाय एयर अराउंड अस। हमारे एयर सराउंडिंग्स में एयर क्या कर रहा है? एक दूसरे पर प्रेशर दे रहा है। एक दूसरे को क्या दे रहा है? एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर जो है ना एक दूसरे पर क्या दे रहा है? प्रेशर दे रहा है। एयर मेरे पर भी प्रेशर दे रहा है, एयर सब चीज पे प्रेशर दे रहा है। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी को बोलते हैं तो एयर क्या करता है? प्रेशर देता है। क्या देता है? प्रेशर देता है। किस पे देता है बाबू? एटमॉस्फेयर पे। किस पे? एटमॉस्फेयर पे। और वो एटमॉस्फेयर में जो सराउंडिंग में जो हम लोग हैं, हम लोग पर जो प्रेशर देता है, हम लोग हो गए कोई भी थिंग्स, आइदर लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, सब पर एयर प्रेशर देता है बाबू। वही हो कहलाया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जब सॉलिड
लिक्विड में चेंज हो जाए और फिक्स पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हो बाबू, फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, उसको क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इट मींस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा वो कहलाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। इट मींस आइस जो होता है बाबू उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। इट मींस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस वाटर जो होगा बाबू वो आपका आइस कब बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाएगा। जैसे डिफरेंट सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है सर, तो ऐसा इसलिए होता है कि हर सब्सटेंस अलग अलग चीज से बना हुआ है। जब अलग अलग चीज से बना हुआ है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट आपका उतना ज्यादा होगा। जैसे मैं बताता हूं, अगर दो दोस्त में दोस्ती बहुत घना है, बहुत बढ़िया मित्रता है, बहुत बढ़िया मित्रता है, अब कोशिश क्या किया जाए, उस दोनों का दोस्ती को तोड़ने का कोशिश किया जाए। तो दोनों के दोस्ती को तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सर बहुत फुट डालेंगे, बहुत लड़ाने का कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे। हल्का फुल्का अगर कुछ बोल दिए, अगर मैं बोल दूं वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, उसके पास जाकर बोल दे एक दोस्त के पास कि अगर ये एक ये दोस्त है, एक राम है और एक श्याम है, एक राम है और एक श्याम है। छोड़ो राम श्याम का एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। दीपक सर है और आपका मैथ और सोशल का क्लास कौन लेते हैं, संतोष सर है। हम लोग में दोस्ती बहुत बढ़िया है, हम लोग में दोस्ती बहुत बढ़िया है। अब क्या किया जाए, अब बहुत बढ़िया दोस्ती है तो मित्रता बहुत ज्यादा घना है दोनों में। तो अगर कोई तीसरा क्या करेगा, लड़ाने का कोशिश करेगा, तो क्या कहेगा, मेरे पास आकर क्या बोलेगा कि संतोष सर कुछ बोल रहे थे आपके बारे में, ठीक, मैं क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। इट मींस दोस्ती नहीं टूटा, क्या टूटा, दोस्ती नहीं टूटा। फिर संतोष सर के पास जाएगा, ठीक, और क्या बोलेगा कि दीपक सर के बारे, दीपक सर कुछ बोल रहे थे आपके बारे में, तो वो भी दीपक संतोष सर क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में दोस्ती क्या है, बहुत बढ़िया है, बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। अब क्या होगा, मित्रता तो तोड़ना है उसको, रोज बोलेगा, क्या बोलेगा, रोज 10 बात मेरे पास आके बोलेगा इनके बारे में, संतोष सर के बारे में, और संतोष सर के बारे में मेरे बारे में संतोष सर को, और संतोष सर को। अब लास्ट सिचुएशन क्या होगा बाबू, क्या होगा कि सर या तो संतोष सर कर लेंगे या तो हम कर लेंगे। कहावत सुने हो ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। जब तालाब भर जाता है, या घड़ा का एग्जाम्पल लो, बूंद बूंद से क्या हुआ, घड़ा भरा। और एक ऐसा सिचुएशन जब आता है बाबू, वो घड़ा जब फुल हो जाता है तो पानी गिरने लगता है, गिरने लगता है ना। तो सेम सिचुएशन है आयरन का भी। अगर दोनों में आयरन के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, जितना कैपेसिटी उस दोनों के बीच में है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब उसको तोड़ने के लिए जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीच में, उससे ज्यादा हमको टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना, तब ना वो ब्रेक डाउन होगा। जैसे नॉर्मली मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसको, तो इसके बीच में पार्टिकल्स, पेज के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कितना जल्दी फट गया, फट गया ना सर। लेकिन अब मैं एक पेन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो पेन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, तोड़ रहे हैं, टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। इट मींस इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या लगा, तुरंत किए, तुरंत टेयर अप हो गया। इसके मतलब इस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था,
तो तुरंत टूट गया। और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बाबू तोड़ने के लिए। तो सेम कंडीशन होगा आपका आयरन में। आयरन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बाबू, बहुत ज्यादा होगा। इट मींस इसको मेल्ट करने के लिए इतना 1535 डिग्री सेल्सियस लगाना पड़ेगा टेम्परेचर। अब आगे देखो, वाई मेल्टिंग हैपन, मेल्टिंग क्यों होता है बाबू, अब समझना। हीटिंग इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक एंड सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। अब अच्छे से समझना है इस चीज को, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो जा रहा है। तो जब हम सॉलिड के, ये सॉलिड है बाबू, ठीक है, तो ये सॉलिड है, अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बाबू, जब हम हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, क्या देंगे सर, हीट देंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। जब वो काइनेटिक एनर्जी आएगा तो पार्टिकल्स क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा बाबू, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। और जब तक उसका कैपेसिटी रहेगा, जब तक उसका कैपेसिटी रहेगा वाइब्रेट करने का, और उससे ज्यादा अगर फोर्स मिल गया तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन टूट जाएगा और पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव होने लगेंगे। जब पार्टिकल्स मूव होंगे तो सॉलिड का पार्टिकल्स जब मूव होना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लूज होगा बाबू तो क्या होगा, का सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज यहां पे देखो बाबू, हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जब हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा बाबू, बहुत ज्यादा रहेगा। अब लो मेल्टिंग पॉइंट, इट मींस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी जस्ट हम बताएं, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब इसका पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा फोर्स लगाएंगे। और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसमें कम फोर्स लगाएंगे। सेम आपका पार्टिकल्स है बाबू, अगर आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी पार्टिकल्स का होगा, इट मींस पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है आपका तो इट मींस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लो होगा, कम होगा। जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। आ गया समझ बाबू। अब नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, वाटर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, आप लोग भी जानते हो। वाटर जो है वो क्या है सर, लिक्विड। मिल्क क्या है, लिक्विड है। ये सब क्या है आपका, लिक्विड है। तो वाटर नॉर्मली किस में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में। अब वो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा, क्या किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, वो क्या कहलाता है आपका, बॉइलिंग कहलाता है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। रैपिडली का मतलब होता है बाबू फास्टली, रैपिडली का मतलब फास्टली होता है। याद रखना, जिस प्रोसेस जब हम क्या करते हैं, जब हम हीट देते हैं किसको, लिक्विड को, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्या कहलाता है आपका, बॉइलिंग कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। जैसे वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम में। अभी जस्ट बताएं, मम्मी दाल बनाती है ना, तो जब दाल बनाती है तो क्या करती है, कुकर को बंद कर देती है। जब बंद कर देती है तो क्या नीचे से हीट देती है, गैस पे चढ़ाती होगी तो हीट देती ही होगी। जब हीट देती है तो क्या करता है, बॉयल करता है।
बॉयल करता है और बॉयल करने के बाद वो वेसल्स मारता है ना, तो वेसल्स मारेगा। इट मींस जब वहां पे हाथ रखिएगा आप वेसल्स मारने समय, वो देखिएगा वो स्टीम है सर। क्या है? स्टीम है। इट मींस वो क्या है? गैस है। इट मींस वो क्या हो गया बाबू? गैस हो गया। जो प्रोसेस से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बाबू, वो कहलाता है बॉइलिंग। क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड गैस पे कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा बाबू, वो क्या कहलाएगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। देखो, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, ये क्या कहलाएगा बाबू? आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इट मींस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? फिक्स होता है बाबू। जिस तरीके से आपका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स था, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखो 100 डिग्री सेल्सियस। इट मींस वाटर जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करेगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग था ना, उसी तरीके से हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है बाबू। हायर बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका हायर होगा बाबू, याद रखना, इसके मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे अभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताए थे? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बताए थे? 100 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपका कम था। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या था आपका बाबू? 78 डिग्री सेल्सियस है। कितना था? 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना है बाबू? 100 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल का आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। इट मींस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर का ज्यादा होता है और अल्कोहल का पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बाबू, तो पार्टिकल्स क्या होगा? बहुत जल्दी कन्वर्ट कर जाएगा गैस में। तो ये जो होता है, गैस में अल्कोहल बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होगा। इट मींस क्या होगा बाबू? वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस जब देंगे, टेम्परेचर देंगे, तब वो कन्वर्ट होगा गैस में। लेकिन अल्कोहल को हम 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चला सर? कि पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा? कम होगा। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होने का कारण क्या है बाबू? व्हाई डज बॉइलिंग अकर्स? ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले जिस तरीके से हम बताए थे मेल्टिंग के बारे में, सेम कंडीशन आपका बॉइलिंग में भी है। देखो, पार्टिकल्स को क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो पार्टिकल्स को जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जैसे वाटर है, तो वाटर को काइनेटिक एनर्जी जब मिला, तो ये आपका क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर है। देखो, ये वाटर का लिक्विड स्टेट है। ये वाटर का सर लिक्विड स्टेट है। अब जैसे हम इसको हीट दिए, क्या दिए? हीट दिए। जैसे हम हीट देंगे बाबू, तो क्या होगा? इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और जब ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो पार्टिकल्स तो पहले ऑलरेडी क्या है? लिक्विड स्टेट में। पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर में है, और जैसे ही इसको हीट मिलेगा, वो क्या करेगा? पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेगा। पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेगा, और जब पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेगा, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? सर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बाबू गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इट मींस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस और वेपर्स टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहां पे टेम्परेचर क्या किए हम? डिक्रीज कर दिए सर। टेम्परेचर को क्या किए? डिक्रीज कर दिए, कूल। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग में क्या किए थे? टेम्परेचर को क्या कर रहे थे सर? इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन बॉइलिंग में टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और एग्जांपल कोल्ड ग्लास बॉटल्स क्लाउड फॉर्मिंग रेन। अब देखते हो आप लोग गिलास लो और गिलास में ठंडा पानी को डालो, तो गिलास में जब ठंडा पानी को डालोगे तो देखोगे बोतल ये गिलास के बीच में इधर क्या हो जाएगा आपका? पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। वो क्या हो गया आपका? ये आपका हो जाएगा बाबू क्या? गैस किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है बाबू? तो जब when a gas is cooled enough by lowering its temperature then its particle lose so much kinetic energy। अब देखो ये आपका गैस है, ये क्या है बाबू? आपका गैस है। अब जैसे इस गैस को हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। और जब टेम्परेचर डिक्रीज किए तो क्या करेगा? पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। और जब काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? क्लोज आना स्टार्ट करेंगे। किस में आना स्टार्ट करेंगे? क्लोज आना स्टार्ट करेंगे। जब क्लोज आना स्टार्ट करेंगे बाबू तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। आप क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्त लोग के पास शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।